हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल के हमारे जो सभी दर्शकगण हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है साथियों, ये जुलाई 2021 से संबंधित है। और अभी जो इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो जो कन्या राशि के कन्या लगन के जातक हैं, यानी कि विर्गो जिनका साइन है, उनके जुलाई 2021 महीने के राशिफल के विषय में बात करूंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशन के विषय में बात करेंगे, यानी कि आपका व्यवसाय। तो देखिए, जो मैं स्थिति देख पा रहा हूं और ये स्थिति पिछले महीने के मध्य से चल रही है, जून के मध्य से बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और आपके लिए इस माह के मध्य तक, बल्कि हाँ, माह के मध्य तक बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। जुलाई के आरंभ से और माह के मध्य तक आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में हो रही है और होती रहेगी। आप अपने व्यवसाय में आगे की ओर अग्रसर होंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे। आपको कोई विशेष पदवी भी मिल सकती है, आपकी कोई विशेष पदोन्नति हो सकती है। माह के मध्य तक बहुत अच्छे ग्रहों की स्थिति है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इस पूरे माह, यानी कि माह की 21 जुलाई तक आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उसके हालात आपके अनुकूल रहेंगे। किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। आपके प्रोफेशन में, व्यवसाय हो चाहे रोजगार हो, बहुत अच्छा आपको ग्रहों का सपोर्ट है। और अगर धन की बात करी जाए कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो मैं बताना चाहूंगा धन के विषय में कि देखिए, जितनी आय होगी खर्चा उससे कहीं कम होगा। खर्चों में भी आपके कटौती कर पाएंगे आप अच्छी खासी। और जो इनकम है आपकी, धन का जो आगमन है, वो विशेष रूप से होता रहेगा। यदा कदा बीच में कहीं कुछ थोड़े अवरोध पैदा हो जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धन आपके पास नहीं ठहरेगा, आपके मुट्ठी में धन रहेगा। धन की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहने वाली है जुलाई के माह में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं अपनी सुख सुविधाओं का भी लाभ ले पाएंगे। माह के मध्य तक तो विशेष रूप से ले पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हां, अगर कोई वाहन आदि कोई खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आदि की कोई डील करना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको उसके लिए सलाह नहीं दूंगा। ये माह इसके लिए उचित नहीं है, अभी ये समय नहीं है। अभी आप थोड़ा सा वेट करें। अब बात होगी प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के विषय में कि आपके इस माह प्रेम संबंध कैसे रह सकते हैं। देखिए, कन्या लगन कन्या राशि के जो जातक हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर के अगर आप एक्साइटेड हैं या कुछ इस प्रकार का विचार कर रहे हैं या कुछ एफर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रहों की ओर से किसी प्रकार की कोई सफलता मिलने का योग नहीं है, ये आप मान लीजिए। तो आपको इस ओर, अगर हम तो यही कहेंगे आपसे कि अगर आप इस ओर ध्यान ना दे करके अपने बाकी और चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं तो आपके लिए वो ज़्यादा उचित होगा। रहा सवाल वैवाहिक संबंधों का, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपका विशेष मतलब जो जीवन साथी है वो विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है उसका स्वास्थ्य, तो यहाँ आपको रखना होगा ध्यान अपने जीवन साथी का। और अब आपको मैं बता दूं कि ये कैसा रहेगा।
तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बने रहेंगे पूरे माह आपके अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद ये चलता रहेगा सिलसिला पूरे माह। तो पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों के विषय में मैं बताना चाहूंगा साथियों कि पारिवारिक संबंध थोड़े से खटास रहेगी संबंधों में, और लेकिन यह है कि खटास के साथ साथ 20 जुलाई के बाद थोड़ा सा उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं सुधार होने की, कि जो पारिवारिक संबंध हैं उसमें आपके सुधार 20 जुलाई के बाद हो जाएगा, और अच्छा सुधार हो जाएगा। काफी अच्छी आपस में इंटीमेसी बन जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी परिवार के सदस्यों के साथ। और खर्च भी विशेष रूप से होगा उस टाइम पे। हो सकता है आप अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही खर्च करें अपने शौक पूरे करने के लिए 20 जुलाई के बाद। कुछ आपको अपना लगेगा कि मैं अपने लिए कुछ ऐसा भी कर लूँ, कुछ वैसा भी कर लूँ, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा लगूँ, मेरा लुक और बढ़िया हो जाए। तो इस ओर भी आप कुछ अधिक ध्यान देंगे 20 जुलाई के बाद, और इस पर खर्चा भी करेंगे आप काफ़ी। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि यात्राएं, तो देखिए यात्राएं तो मुझे अभी आपकी कुछ खास विशेष छोटी दूरी की यात्राएं हैं जो आप कर सकते हैं, उनसे आपको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा है। और छात्रों की बात कर लें, उनकी शिक्षा को लेकर के कि छात्र जो है अपनी शिक्षा में कैसा कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति ही छात्रों को होगी, बल्कि सामान्य से नीचे मान के चलिएगा। रिजल्ट तो आएंगे, कभी ऊपर आ गए कभी नीचे आ गए, लेकिन सामान्य या उससे नीचे ही समझ के चलिए आप। कोई अच्छे परिणामों की प्राप्ति मैं नहीं देख पा रहा हूं पूरे माह। आपको अधिक प्रयास करने होंगे अपनी शिक्षा को लेकर के, गंभीर होना पड़ेगा। लापरवाही अगर कर दी तो ज्यादा नुकसान आप कर लेंगे अपना। संतान को लेकर के मैं बताना चाहता हूं माँ बापों के लिए, उनके माता पिता के लिए, कि देखिए आपकी जो संतान है उसके ओर से आपको कोई इस माह कोई बहुत विशेष उनसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सामान्य परिणाम मिलते रहेंगे पूरे माह, ऐसे ही मिलते रहेंगे, और ऐसे ही मिलते रहें तो ज़्यादा ठीक है, खराब ना हो। कोई बहुत विशेष परिणामों की उम्मीद माता पिता को अपनी संतान से इस माह नहीं रखनी चाहिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? भाई स्वास्थ्य तो आपका पूरी तरह से प्रभावित लगता है, और प्रभावित भी विशेष रूप से पेट संबंधित रोग। पेट संबंधित रोग आपको ज्यादा परेशान करेंगे। व्याधियां यानी कि वायु विकार, इस प्रकार का जो है रोग पेट से संबंधित, आप थोड़ा सा अपने खान पीन पर ध्यान रखिएगा, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सही रखिए, और बहुत चीज़ें जो भी खाएं पिएं हिसाब से खाएं, सोच समझ करके लें, वरना पेट आपका बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन से वो उपाय करें जिससे आपको इन सभी चीज़ों में लाभ प्राप्त हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप 20 जुलाई तक मंगल के उपाय करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ा करके वहीं बैठ करके हनुमान जी की स्तुति करें। हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या अपने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, और उसके अंत में आरती। और बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में जा करके पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके वो आप भेंट कर सकते हैं गणपति जी को। और प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक लगाना ना भूलें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको स्वास्थ्य में और अधिक लाभ प्राप्त होगा। और शनिवार के दिन संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके एक परिक्रमा कर लें। बस इतने उपाय हैं ये छोटे छोटे एक एक दिन के, ये आप कर लीजिए। मंगल, बुध, वीर और शनि, ऐसे एक दिन एक करना है, एक दिन एक करना है। तो आपका ये था कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों का माह जुलाई
2021 का राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।